ठंडा हो जाए तब समझावे तो बात बन जाए, या पति की बात पत्नी मान ले और थोड़ी जब ठंडा हो जाए तब उसको समझावे तो समझ में आ जाए, लेकिन दोनों तैस में हैं, मानने को कहां तैयार। भगवान शिव ने कहा तुम मानती हो भगवान? कहा नहीं। कैसे मानोगी? कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं परीक्षा लूंगी, मेरे परीक्षण में सही उतरेंगे तो मानूंगी। तो शिव ने कहा परीक्षा लोगी? कहे हाँ। कहे तो जाओ ले लो। और जैसे कहा जाओ ले लो तो सती माता ने कहा तुम भी चलो। तो शिव ने कहा हम क्यों चलें, बीमारी तुम्हें है, तुम जाओ। तो सती माता कहती बात बताओ, आप कथा सुनने आए? शिव ने कहा हाँ। मैं साथ में आई? कहा हाँ। कि मैं पतिव्रता नारी हूं, आप भी चलो। इसको ऐसे समझो कि एक का पति बीमार हुआ, ये पत्नी बीमार हुई। अब जब पत्नी बीमार हुई तो डॉक्टर के यहाँ ले गया, दिखाया। डॉक्टर ने 3 गोलियां दी, 2 खुराक, और पत्नी से कहा कि तुम इसको खा लो। पत्नी ने कहा हाय रे, मैं बिना पति को खिलाए कभी नहीं खाई हूं, पहले 3 गोली तुम खाओ तब तीसरा मैं खाऊंगी। अब एक बात बताओ, जिसको बीमारी है, बुखार है, वो 3 गोली खाए तो बुखार कम हो जाएगा, और जो पहले से ही हल्का फुल्का शरीर का है वो 3 गोली खाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। शिव ने कहा बीमारी तुम्हें, तुम जाओ, हमें नहीं जाना है। तुम क्या करोगे? भगवान शिव ने कहा मैं यहीं बैठा रहा। तब लगी बैठी अहूं बट छाही, तब लगी बैठी अहूं लग छाही। तुम जाओ, परीक्षण कर लो, करके आना, हम यहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, कभी कभी क्रोध अपने आप को भी बर्बाद कर देता है। जगदम्बा सती माता इतनी कमजोर नहीं है, अष्ट सिद्धि 9 निधि की मां है। बैठी रहती, एक सिद्धि को भेज देती, तुम जाओ पता करके आओ कि कौन है, तो कम से कम जगह तो सुरक्षित रहती सती माता की। लेकिन सती माता की तो वो दशा हो गई कि पतलून के ताक में लंगोटी भी गई और मालपुआ के चक्कर में रोटी भी गई, ना इधर की हुई ना उधर की हुई। चलने लगी, फिर भी भगवान शंकर ने एक बार संभाला और चलते चलते कह दिया कि जाकर के परीक्षा लो, लेकिन विवेक के साथ लेना। अब विवेक कहां से आएगा? जिस पाठशाला में विवेक का जन्म होता है वो सत्संग है, और जिसके कृपा से सत्संग मिलता है, जिए चौपाई दिखना। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक का जन्म नहीं होता। अब विवेक भी बिना भगवान के कृपा के नहीं मिल सकता। खड़ी रहती हूँ, पति के पास बैठी रहना करके लूंगी, और मैं जाकर के लेने के चक्कर में गई और फंस गई। जानते हैं कहां? ये नकल भी बहुत अकल से होना चाहिए। सती माता सीता जी का रूप बनाया, जैसे सीता जी कपड़ा पहनी थी वैसे कपड़ा पहन लिया, जैसे जूड़ा बांधा था वैसे जूड़ा बांध लिया, जैसे चलती थी वैसे चलना सीख लिया। लेकिन सब कुछ पालोगे, आचरण कहां से लाओगे? सब कुछ बना सकते हो, लेकिन रियल आचरण वो कहां से लाओगे? आप उसको ऐसे समझो, जब राम जी अयोध्या में लौट करके आए लंका से, तो बगीची में बैठे थे उपवन में। सीता जी और राम जी इकट्ठे बैठे थे, और लखन के साथ में हनुमान जी थोड़ी दूर सब लोग खेल रहे थे। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। राम जी ने अपने चरणों को देखा, और उसी समय जानकी जी ने अपने चरण को देखा। अब राम जी अपने चरण को देख के मुस्कुराए, जानकी जी ने अपने चरण को देख करके। तो राम जी ने कहा क्या बात है? जानकी जी ने कहा कुछ नहीं। कहा नहीं, तुम अपने चरणों को देख के मुस्कुराती हो। तो राम जी ने जब कहा तो जानकी जी ने कहा प्रभु आप भी तो अपने चरण को देख के मुस्कुराते हो। कहे हाँ, मेरा चरण है ही इतना सुंदर।
जानकी जी ने कहा सच बताऊं? कहे हाँ। ये सच प्रभु ये है, आपके चरण से ज्यादा सुंदर मेरे चरण है। राम जी ने कहा ध्यान से देखो, तुम्हारे चरण से ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। और सच यह है, यह नेचुरल है, प्राकृतिक है। पुरुषों और स्त्रियों के दोनों के चरण को देखा जाए तो 99.99% सुंदर चेहरा और चरण स्त्री का मिलेगा, पुरुष का नहीं मिलेगा। क्यों? एक बाल्टी पानी से पुरुष नहाया चल दिया, स्त्री चाहे 1 महीना न नहावे, लेकिन 2 चीज पे बहुत ध्यान रखेगी, एक चरण, एक चेहरा। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो बिना फेस वॉश से चेहरा साफ किए नहीं जाएगी। और पुरुष बंडी उठा के कंधे पे रखा, चल भैया चलते हैं। नेचुरल स्त्री का चरण और चेहरा दोनों सुंदर होता है। तो जानकी जी मुस्कुराई, कहा मेरे बहुत सुंदर हैं। राम जी ने कहा चुप रहो, तुमसे मेरे सुंदर हैं। फैसला कौन करे? हनुमान जी दूर से देख रहे थे। राम जी ने हनुमान जी से कहा इधर आओ। हनुमान जी आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जानकी जी ने कहा हनुमान, तेरे प्रभु कहते हैं कि मेरे चरण सुंदर हैं और मैं कहती हूँ मेरे चरण सुंदर हैं। अब बताओ दोनों में से किसके चरण सुंदर हैं? हनुमान जी ने कहा बलि का बकरा तो हम ही बने, इनको बोले तो वो नाराज, उनको बोले तो वो नाराज। तो हाथ जोड़ के हनुमान जी ने कहा प्रभु, दाल भात में मूसल चंद को क्यों डालते हो? आपस में अब फैसला कर लो। जानकी जी ने कहा नहीं, सच कहना, जो तुम्हें सच लगे तुम वो बोलो, दोनों में किसके चरण सुंदर हैं? आज अब दोनों के चरण। हनुमान जी ने कहा सच कह दूं? कहे हाँ। दोनों को लगता था बोलेंगे, हमें बोलेंगे। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु माफ करना, माता जी माफ करना। सच तो यह है, चरण सबके एक जैसे होते हैं, चरण सबके एक जैसे होते हैं। जिसके आचरण सुंदर होते हैं उसके चरण सुंदर होते हैं, और जिसके आचरण चरण सुंदर हो, आचरण जानकी जी का कहां से लाओगे? आगे राम जी, उनके बीच में जानकी जी, जानकी के पीछे श्री लखनलाल जी, और सब किसी के चरण पे चरण ना पड़े ये ध्यान दे करके चल रहे हैं। लेकिन नकली जानकी जी राम जी से 50 मीटर आगे चल रही है कि जब वृक्ष को पकड़ करके हाँ प्रिया कह सकते हैं, तो मैं तो बिल्कुल प्रत्यक्ष में हूं। और सती माता का ये ख्वाब था कि मुझे देखेंगे, दौड़कर जब गले लगने लगेंगे तब जोर से कहूंगे पीछे हट, तू जानता नहीं मैं किसकी पत्नी हूं? तब भगवान भोलेनाथ से पूछूंगी यही तुम्हारा भगवान है? कमाल कर दिया महाराज। 50 मीटर दक्षिण में राम जी जा रहे हैं, धीरे से पश्चिम की तरफ मुख कर लिया राम जी, और पश्चिम में करके लगे पूछने तुमने मेरे पत्नी को देखा वृक्षों से? सती माता पश्चिम में आई तो उत्तर को मुख कर लिया, नाचो। उत्तर में आई तो पूरब में मुख कर लिया। अब पूर्वी को लगा ज्यादा दूरी है, दूर नहीं देख पा रहे हैं, और नजदीक में आई, और जैसे नजदीक में आई, वारे मेरा परमात्मा, पत्नी के वियोग में पागल परमात्मा वृक्ष को प्रिया कह करके गले लगा सकता है, लेकिन वही पत्नी के रूप में जब जगदामो दोनों हाथ जोड़ लिया। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, हे जगदम्बा तुम्हारे चरणों में वंदन करता हूं। अब तो सती माता नीचे ऊपर देखने लगी कि मैं सीता बनी थी, सती कैसे हो गई? तो देखा तो सती के रूप में। अब भेद खुल ही गया। ध्यान रखना माताएं बहने, एक गलती करके गलती मान लो, झंझट खत्म हो जाएगा, लेकिन गलती पे गलती करते जाओगे तो वही महाभारत का कारण बन जाता है। सासू ने कह दिया तुमने ये गलती करी, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन सासू को लगता है, कह दिया तुमने गलती करी, धीरे से सर नीचे कर लो, हाँ मम्मी मेरे से गलती हो गई। आगे क्या बोलेगी? जब मान लिया तो क्या बोलेगी? पति ने कह दिया तुम गलत किए यहाँ पर, धीरे से कह दो हाँ गलत हो गया, आगे क्या बोलेगा? लेकिन मैंने नहीं किया, यही मुसीबत का कारण है। अगर एक बार सती माता कह देती प्रभु मुझसे गलती हो गई, विवाद खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, सती माता ने कहा कि प्रभु आप पहचान गए? बोले हाँ। और कहते हुए बोल पड़े भोलेनाथ कहाँ हैं और तुम अकेली जंगल में क्या कर रही हो? तो सती माता ने धीरे से कहा तो आप भी जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तो मुस्कुराते हुए राम जी ने कहा तुम सच कहती हुई, जंगल मनहूस है, इस मनहूस जंगल में अगर दो चले आओ
कपल तो एक गायब हो जाता है। मैं भी अपने पत्नी के साथ आया था, कोई मेरे पत्नी को चुरा लिया। लगता है तुम भी भोलेनाथ को के साथ आई थी, किसी ने भोलेनाथ को ही उड़ा लिया। और अगर भोलेनाथ को किसी ने हरण कर लिया है तो मैं सीता जी को बाद में ढूंढूंगा, पहले भोलेनाथ को ढूंढूंगा। क्यों? वो धर्म ध्वज है, वो धर्म की ध्वजा है। जब धर्म की ध्वजा ही गायब हो जाए तो धर्म गायब हो जाएगा, और धर्म गायब हो तो अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। आप चौपाई देखना। कहे ओ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, कहे ओ बहोरी के तू, कहे ओ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, कहे ओ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, कहे ओ बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिन अकेली फिरो के ही है तो, विपिन देवी अकेले कहाँ घूम रही हो? सती के समझ में आया, अपनी आंखें बंद करी, मुझसे गलती हुआ। भगवान अंतर ध्यान हुए, और अब जब सती चलने लगी पति के पास तो ध्यान रखना, स्त्री जब गलती करके चलती है ना तो उसका चेहरा बनता बिगड़ता रहता है कि अभी हमारे मालिक देखेंगे तो ना मालूम कौन सी गति मेरी करें, डरी रहती है। तो एक निवेदन है, ये मनोविज्ञान रामचरितमानस का दर्शन है। जो हमारे पुरुष वर्ग बैठे हैं वो भी इस चीज को ध्यान से इस प्रसंग को सुने। पत्नी के दिल में क्या है, अगर इस चीज को जानना चाहते हो तो कभी पत्नी पे आंख नहीं दिखाना। आंख दिखाकर, डंडा दिखाकर, प्रताड़ना देकर के पत्नी के दिल के सच को उगलवाना चाहते हो तो मर जाएगी, लेकिन कभी सच नहीं बताएगी। और सच जानना है तो पत्नी से मुस्कुरा के बात करो, प्यार से बात करो, खुल के बात करो, उसके दिल को छू लो। तो जो भी नहीं करना है वो भी अगर कर चुकी है तो भी आपसे खुल करके बता देगी। ये होता है स्त्रियों का हृदय। ये मनोविज्ञान कहता है आंख मत दिखाना, प्यार से मुस्कुरा करके बात करना। भगवान शंकर ने क्या किया? गृहस्थाश्रम कैसे स्वर्ग आश्रम बने ये जानना है तो सबसे पहले शिव चरित्र ही प्रधान है। आइए देखिए इस चीज को। सती माता आ रही हैं, चेहरा बन रहा है, बिगड़ रहा है, लेकिन ठीक उसी समय क्या उत्तर दूंगी, क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी। और भोलेनाथ ने जैसे देखा सती माता को हंसने लगे। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई उल्टा सीधा काम करके माने आओ और आपका पति हंसने लगे तो आपको कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो नाराज नहीं है, पति ने कह दिया कि आसनसोल नहीं जाना। और आसनसोल कौन कहे? आप धनबाद से घूम के आ रही हो, डर तो लगेगा। लेकिन आपको आते हुए देखकर अगर पति हंसने लगे तो उसे लगता है कि कोई बात नहीं, नाराज नहीं। पहला सूत्र है, पत्नी के दिल को छूना है तो चेहरे पे मुस्कान लाओ, उसको एहसास ना हो कि ये नरसिंह है। जैसे सती माता गई तैसे भगवान शंकर हंसने लगे, शुरू किए करना। आओ आओ आओ। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। जैसे सती माता शिव के पास गई भगवान शंकर हंसने लगे। आओ आओ आओ, आओ आओ आओ। सती माता ने देखा कि नाराज नहीं है, इसलिए थोड़ा ठाडस बदा, चलो गड़बड़ नहीं, मामला सही है। जब शांत हो गई, जो घबराहट थी सती की खत्म हो गई, तब भोलेनाथ ने धीरे से सती माता का हाथ पकड़ा, कहा देखो सच कहना, मैं तुम्हारा पति हूं। ये तुम्हारा कोर्ट केस जो है वो हमारे कोर्ट में खींच करके आएगा, जज हम ही बनेंगे, इसलिए पहले सच सच बता दो क्या करके आएगा। हंसते हुए पूछ रहे हैं कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सच कहना, झूठ नहीं कहना।
अब देखो, आपके ही शरीर में दो चीजें हैं, सद और असद विवेकनी बुद्धि। एक बुद्धि सद है, एक असद है। आप जब कथा सुनने आए होंगे तो एक बुद्धि कही होगी चलो देर हो रही है, और दूसरा कही कहाँ अभी कितना बजा है, अभी आधे घंटे बाद चलेंगे। हम लोग उसी का कहना मानते हैं जो नहीं मानना चाहिए। भगवान ने कहा सच कहना, झूठ मत बोलना, क्या करके आई हो? तो मन ने कहा लाओ कह दे, सच बता दे। लेकिन बुद्धि ने कहा चुप रहे। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, पहले चुपड़ी चुपड़ी बात करके प्यार से दिल के बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और जब सब बात कह दो तो नरसिंह बन करके फिर ये पेश आते हैं। इसलिए दिल की बात कभी मत बताना। शिव मुस्कुरा करके सहज भाव से पूछा, लेकिन बुद्धि ने नहीं कहा बताओ चुपकी बुद्धिमान बाप की बेटी। और जो नहीं कहना था वो सती ने कह दिया। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया है। जैसे आप प्रणाम यहाँ किए थे, मैं थोड़ी दूर जाकर के प्रणाम करके आई हूँ। भगवान शंकर ने कहा ना, ये सच नहीं है। और सच क्या है ये बात कल आपके सामने रखेंगे। अब अभी समय है। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देख्यो धर ध्याना, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन शरीर जाना। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहा देवी सच बताना, आपने क्या किया है, क्या करके आई हो? तो सती माता ने कहा कुछ नहीं। कुछ जगह पर हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चों को बुजुर्गों के बीच में ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। और ध्यान से समझना, बच्चों को बुजुर्गों के बीच में ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। हाँ, बुजुर्ग चाहें तो बच्चे चाहें तो बुजुर्गों के बीच में बैठ सकते हैं। बात समझना, बुजुर्गों को बच्चों के बीच में ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। हाँ, बच्चे अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। आप बोलोगे क्यों? जितनी ऊर्जा बच्चों के अंदर होती है आपके अंदर नहीं होती, खत्म है। जैसे एक बच्चा यहीं से दिख रहा है, वो जहां बैठेगा सीधे नहीं बैठे, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करते रहेगा, हाथ हिलावे, पैर हिलावे, कुछ ना कुछ करेगा। अब आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो एनर्जी आप में नहीं है। तो जोर से कहोगे ठीक से बैठ, तो डर के मारे आपको देखेगा ऐसा। जब तक आप उसको देखोगे आपको वो देखेगा, और जैसे आपने देखना बंद किया इधर देखने लगे, ऐसे हाथ उठा के सिर खुजलाए, कुछ ना कुछ तो करेगा क्योंकि एनर्जी उसमें ज्यादा है, आप में वो एनर्जी नहीं है। लेकिन जहां पति पत्नी हो, जहां पुरुष हो, जहां एक उम्र के हो, वहां पर कुछ बातें हैं जो बहुत हिसाब से सोच करके बोला जाता है। सती माता ने कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं किया, सही है क्या?
आप कहोगे गलत है, सती जी झूठ बोली, लेकिन वारे पति हो तो भगवान भोलेनाथ की तरह हो। इसीलिए स्त्रियां ज्यादातर त्रयोदशी का व्रत करती हैं, भगवान शंकर को पूजती हैं। क्यों? ऐसा पति दुनिया में नहीं हो सकता। इतना बड़ा अपराध करके आई हैं, लेकिन भोलेनाथ मानने को तैयार नहीं है कि गलती मेरे पति ने किया, पत्नी ने किया। अब आप बोलोगे कैसे? ध्यान से देखना तर्क। लोगों ने कहा कि सती ने आपसे झूठ कहा, भोलेनाथ ने कहा ना, पत्नी ने कहा झूठ कहा। पत्नी के सर पे जो सवार है वो झूठ बुलवाया। एक बात बताओ, आप लोग नशा तो करते नहीं होंगे? यहां भी होता है क्या पीने वाला? नहीं, आप लोग बहुत अच्छे। लेकिन जब चर्चा चली गई, तो बात बतला दो, इस दुनिया में सबसे अभागा पेड़ कौन सा है जानते हो? इस दुनिया में सबसे बड़ा अभागा पेड़, सबसे बड़ा कौन सा है? उस अभागे पेड़ का नाम है महुआ। महुआ तो आपके यहां भी होता होगा। महुआ की विशेषता क्या है? महुआ में फूल जब आता है तो फूल आने के पहले सारे पत्ते महुए के झड़ जाते हैं। माने फूल तब आता है जब पूरे परिवार का नाश कर देता है, पत्तों को झाड़ देता है, तब महुआ में फूल आता है। और उसी महुए का बनता है, आप समझ गए होंगे। पीने में बुराई नहीं है, हमारे यहाँ कहते हैं पीना बुरा थोड़ी है, लेकिन एक बुराई है, ना पीना हराम है ना पिलाना हराम है। ये पीने के बाद होश में आना, एक ऐसा कोई नशा हो पी लो जीवन भर ना उतरे। है एक ऐसा नशा, उस नशा को मीरा ने पिया था, जीवन भर नहीं उतरा। उस नशा को कबीर ने पिया था, जीवन भर नहीं उतरा। उस नशा को चैतन्य महाप्रभु ने पान किया था, जीवन भर नहीं उतरा। उस नशा को रामकृष्ण परमहंस जी ने पिया था, जीवन भर नहीं उतरा। उस नशा का नाम है, अरे कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। ओ कोई पियो रे पियाला राम रस का। ओ कोई पियो रे पियाला राम रस का। ओ राम रस का रे साधो श्याम रस का। राम रस का रे साधो राम रस का। ओ राम रस का हो साधो श्याम रस का। राम रस का हो साधो श्याम रस का। ओ कोई पियो रे पियाला राम रस का। पियो रे पियाला राम रस का। ये रस एक बार पी लो, जीवन में कभी नहीं उतरेगा। और एक बार पीने के बाद उस दुनिया में आप डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, जहाँ आनंद ही आनंद है। वो रस अलग हो गया। और जो जिस रस की बात अभी आपके सामने मैंने किया, वो महुआ का रस, दारू जिसको आप कहते हो। ध्यान रखना, जो फूल धरती पर आने के पहले अपने परिवारी जनों का नाश कर देता है, पत्ते झड़ जाते हैं, तब वो फूल आता है। उस फूल का रस पीने वाले का परिवार कितना सुखी हो सकता है, कल्पना करना, कल्पना करना। लोगों ने कहा कि सती माता झूठ बोल रही है। शिव ने कहा ना ना ना, सती माता झूठ नहीं बोल रही। क्यों? सती के सर पर जो सवार है, सती माता के सिर पर श्री जानकी जी महारानी विराजमान हैं, और उन्होंने ही यह कहलवाया कि तुम बोलो। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर इस बात को समझ गए, और समझने के बाद लिखा, बहुरी राम मायही सिर नावा।
सती यही झूठ बुलावा, मेरी सती यही झूठ बुलावा, मेरी सती यही झूठ बुलावा, मेरी सखी झूठी बुलावा, बहुरी राम मायही सिरना, बहुरी भवानी के सिर पर जगदम्बा सवार है और उन्होंने झूठ बुलाया, इसलिए झूठ जो सती माता ने कहा शिव नहीं मानते कि झूठ नहीं। सीता जी का जो रूप धारण किया सती माता ने बनाया वो शिव ने कहा वो भी गलत नहीं है। क्यों? सती एग्जामिनर हैं और अपने परीक्षार्थी का परीक्षण करने जा रही हैं, तो किस रूप में जाएंगी ये उन पर निर्भर करता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो दोष क्या है? शिव ने कहा केवल एक दोष है, सीता जी का रूप बनाया है सती माता ने और सीता जी मेरी माँ है। अब जब मैं सती को देखता हूँ तो वही चेहरा मेरे माँ का दिखलाई पड़ने लगता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आंखें बंद कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर आंख बंद करके शिव लगे कहने, आप ध्यान से सुनो। क्या सोच तरे, आप भी थोड़ा इसको ध्यान दें। क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया, जो सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया, क्या सोच करे पागल इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इसे झूठे खेल का मोल ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा, कोई हार गया कोई जीत गया, सोच तरे पागल मनवा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जब किसी भी समस्या का समाधान ना हो तो थोड़ी देर आंख बंद करके चुप हो जाओ और मन में ही मन में अपने प्रभु का, अपने भगवान का नाम संस्मरण करो। रास्ता मिलेगा, रास्ता वो देगा, दिखाई पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सावधान होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। शिव शांत हो गए, अब मैं क्या करूं? रास्ता क्या निकला ये कल आपके सामने रखेंगे। 2 बार भगवान का नाम। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म
जय जय श्री सीता राम। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार महाराज श्री ने